क्या आप सोच सकते हैं कि कोई राक्षस आपके घर या मंदिर की रक्षा करता हो? निश्चित ही आपने इस राक्षस की तस्वीर या मूर्ति देखी होगी, लेकिन आपको इनका नाम या इसके कार्यों के बारे में पता नहीं होगा। वैसे जहां तक मंदिरों की बात करें तो अधिकतर मंदिरों में देवता या अवतारों के गण द्वारपाल होते हैं जो वहां की रक्षा करते हैं। और यदि हम देवताओं की बात करें तो भैरू महाराज, गरुड़ भगवान और रामदूत हनुमान जी मंदिरों की रक्षा करते हैं। हालांकि हम यहां बात कर रहे हैं एक राक्षस की। क्या आप इस राक्षस का नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताएं। यदि नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। कहते हैं कि इस राक्षस की उत्पत्ति भगवान शिव ने की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उस समय दैत्य राहु ने भगवान शिव पर लगे चंद्रमा को ग्रस लिया। इससे चंद्र ग्रहण हो गया। इसे देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। राहु अपनी शक्ति पर घमंड करता था। शिवजी ने राहु का घमंड चूर करने के लिए अपने ही एक कण से एक राक्षस की उत्पत्ति की। शिवजी ने राक्षस को आदेश दिया कि राहु को खा जाओ। यह देखकर राहु घबरा गया और वह शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। यह देखकर भोले भंडारी को दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद वे पुनः तपस्या में चले गए। तो राक्षस ने कहा कि प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अब किसे खाऊं? तपस्या में लीन महादेव ने कहा कि तुम खुद को ही खा लो। यह सुनते ही राक्षस ने खुद को ही खाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही महादेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि राक्षस अपने पूरे शरीर को खा गया है और अब सिर्फ हाथ और मुख ही बचा है। यह देखकर शिवजी ने उसे रोका और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। आज से तुम जहां भी विराजमान होगे वहां की नकारात्मक शक्तियों को खा जाओगे, वहां के द्वेष और क्रोध को भी खा जाओगे। इसके बाद से ही राक्षस को देवताओं की तरह पूजा जाने लगा, जो कि घर और मंदिरों के आसपास की नकारात्मक शक्तियों को खा जाता है। लोग उसके मुख को घर और मंदिर के बाहर स्थापित करते हैं। बहुत से भारतीय मंदिरों में मुख्य द्वार के ऊपर या गर्भगृह के द्वार पर धड़ रहित एक डरावना सिर आपको घूरता या मुस्कुराता नजर आएगा। यह वही राक्षस है। कुछ लोगों के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने योग शक्ति के बल पर कई शक्तियां हासिल कर ली थीं और वह बाद में शिवजी की मजाक उड़ाने और अपमानित करने लगा था। उसे अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा था। शिव ने क्रोध में आकर एक राक्षस बनाया और उसे इस योगी को खाने का आदेश दिया। योगी शिवजी के चरणों में गिर गया तो शिवजी ने उसे क्षमा कर दिया। यह राक्षस ऐसा है जिसकी देवताओं की तरह पूजा होती है, क्योंकि यह घर और मंदिरों की रखवाली करता है, बशर्ते कि उनकी विधिवत रूप से स्थापना की गई हो। कई लोग इस राक्षस की फोटो अपने घर के बाहर द्वार के ऊपर लगाते हैं या आसपास की दीवारों पर लगाते हैं। इस राक्षस का नाम कीर्तिमुख है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें चैनल में।